शिवरात्रि पूजा मंदिर में कैसे करें, आइए जानते हैं। सौभाग्य सुख समृद्धि का महाव्रत 26 तारीख को इस बार किया जा रहा है। सबसे पहले जहां पर भी आप पूजा में बैठे एक आसन का चुनाव करें। शिव पूजा में मंदिर में बैठे तो हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठे। दक्षिण दिशा इस कार्य के लिए शुभ नहीं मानी जाती। इस चीज का आप नोट करते हुए चलिएगा। अच्छी अवस्था में सुसज्जित हो जाए। लाल पीले या हरे रंग के कपड़ों का चयन करें। आपके पास बेलपत्र है तो वह पूजा की थाली में रखें। कुल मिलाकर मैंने इससे पहले पूजा की थाली में क्या क्या रखना है इसका वीडियो प्रसारित कर दिया है, आप उसे जरूर से देखिएगा। जो भी आपके पास है वह सब महादेव को समर्पित करें। इस दिन उन्हीं का दिया हुआ है और उन्हीं को समर्पित है। सबसे पहले एक लोटा जल का अपने साथ ले जाए। अपने बालों को बांध कर अच्छी तरह से सुसज्जित होकर महिला पुरुष साथ में जोड़े से शिव पूजा करते हैं तो सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, सौभाग्य मिलता है। कुंवारी लड़की जो है इस व्रत को करे, लड़के अच्छी शिक्षा करियर के लिए इस पूजा पाठ को करे। कुल मिलाकर सभी को शिव मंदिर जाकर इस दिन दर्शन और पूजन करना चाहिए। सबसे पहले घर से जल का लोटा ले जाना है, साफ स्वच्छ जल का लोटा। जल के लोटे में आप रुद्राक्ष मिला सकते हैं, आप पंचामृत मिला सकते हैं, चाहे तो अलग से ले जाए। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो गणेश जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और उसके बाद आप जो है कार्तिकेय जी भगवान से जल चढ़ाते हुए इस तरह से मैंने जैसे चढ़ाना आपको बताया स्क्रीन पर। गोल जलाधारी है अर्थात माता रानी का हस्तकमल, उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही शिवलिंग के ऊपर नाग देवता विराजमान है तो उन पर भी जल चढ़ाकर ऊपर से जलाधारी जिसमें से जल बूंद बूंद करके शिवलिंग पर जो है समर्पित होता है उसमें भी आप जल समर्पित करें। और अंत में जल का लोटा खाली नहीं जाता लाना है, उसमें थोड़ा सा जल अपने साथ आप लेकर आए। ठीक है, यह बात हो गई। उसके बाद आप शिव मंदिर में बैठे हैं, अपने जल का लोटा चढ़ा दिया। अब बारी आती है दीप प्रज्वलित करने की। दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है तो दीप प्रज्वलित करें। साथ ही आपको दीपक के नीचे फूल का या चावल का आसन जरूर से देना है। इस तरह से आपको यह पूजा शुरू करनी है। निरंतर मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्रों का जाप करें। सुंदर सुसज्जित अच्छी अवस्था में बहुत सुंदर भाव से मंदिर में पूजा करें। बहुत सुंदर इसके परिणाम देखे गए हैं। आपके पास जो चंदन है किसी बर्तन में आप उसे अच्छी तरह से गंगा जल या जल मिला हुआ जो जल आपके पास है उससे घोलकर त्रिपुंड शिवलिंग पर बनाए अच्छी तरह से। और पंच स्थानों पर जैसे गणेश जी महाराज, अशोक सुंदरी माता, कार्तिकेय जी, जो पंच स्थान है उन सभी में आप चंदन लगाएं। नाग देवता में भी चंदन लगाएं, ऊपर जलाधारी में भी, और वहाँ विराजमान जैसे सभी देवी देवता विराजित है, नंदी बाबा इत्यादि, उनको भी आप नाम मंत्र का ध्यान करते हुए जो है जल भी समर्पित करें। और साथ के साथ आप सभी को सभी देवी देवताओं में आवश्यक रूप से कोशिश करनी है कि आप जो है चंदन भी समर्पित करें। पंचामृत आप सभी जरूर से समर्पित करें। जैसा शिवरात्रि के दिन शास्त्रों में कहा जाता है, दूध दही घी शक्कर शहद समर्पित करने से सौभाग्य बढ़ता है। जल भी जरूर से चढ़ाएं। इसके साथ साथ आप गन्ने का रस से भी शिव का अभिषेक कर सकते हैं। यह आपकी इच्छा है, आप कौन कौन सी वस्तु चढ़ाना चाहते हैं। अलग अलग द्रव्यों को चढ़ाने का अपना एक परम सुख वेद शास्त्रों में कहा गया है। आप एक बर्तन में सभी चीजें चढ़ा सकते हैं। गंगा जल साथ में चढ़ाएं, चाहे तो जल के लोटे में मिला ले, चाहे तो अलग से ले जाएं, आपकी इच्छा है। साथ ही यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ जरूर से शिवलिंग पर चढ़ाएं। बेलपत्री जो है उसमें चंदन लगाकर या ओम लिखकर इस तरह से आप शिवलिंग पर चिकना वाला हिस्सा जो है शिवलिंग पर स्पर्श कराते हुए बेलपत्र समर्पित करें। बेलपत्र 108, 11, 21, 51 जितने भी हैं उतनी समर्पित करने का प्रयत्न करें। सभी देवी देवताओं को इसी तरह से बेलपत्र चढ़ाएं, आंख चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, पुष्प मंदार का, यह सभी चीजें समर्पित करें। कनर का जो कनेर का फूल होता है उसे समर्पित करें। इस तरह से सभी चीजें आपको धीरे धीरे एक एक कर कर भगवान का नाम मंत्र स्मरण करते हुए समर्पित करने का प्रयत्न करें। त्रिवेणी संगम का जल चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं तो पितृ इससे सुख प्राप्त करते हैं। इस तरह से आपको सभी चीजें चढ़ानी है। साथ के साथ दूर्वा समर्पित करें गणेश जी महाराज और महादेव को, इससे आरोग्यता मिलती है। काले तिल शिवलिंग पर शिव मंदिर में जरूर चढ़ाए, इससे पितृदोष और शनि राहु संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलती है। महादेव को सबसे अधिक प्रिय है भस्म, भस्म समर्पित करें। यह शिव का सबसे अच्छा श्रृंगार माना जाता है तो यह आप जरूर से समर्पित करें। सुख सौभाग्य के लिए शिवरात्रि के दिन यह कार्य करें। इत्र महादेव के मंदिर में जाकर आप सुंदर भाव सच्चे मन से समर्पित करें। साथ के साथ आप सभी भांग के पत्ते और आवश्यक रूप से काली मिर्च, काली तिल, लौंग
और जो जो है आपके पास गेहूं के दाने 11, 21, 51, 108 जितने भी हैं गेहूं के दाने, 108 चावल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। कहने का अर्थ है जितना आप शिव पूजा के लिए प्रबंध कर सके उतना आप करें। सभी चीजें महादेव द्वारा प्रदत्त है, उन्हीं को समर्पित है। वहाँ दान दक्षिणा जो हम नहीं ला पाए हैं उसके लिए 11, 21 रुपये जरूर से आप शिव मंदिर में रख दीजिएगा। यह श्रेष्ठ और सर्व जो है श्रेष्ठ प्रक्रिया मानी जाती है। इसके बाद जो आपको करना है वह करना है माता पार्वती और महादेव का गठबंधन। आप यह गठबंधन जो है 7 बार, जैसे यह धागा लिया है अपनी मनोकामना कहते हुए, शिवलिंग और माता पार्वती के चारों ओर करिएगा। चाहे तो एक बार करें, चाहे तो 7 बार करें, इच्छा आपकी है। इस तरह से यह गठबंधन की प्रक्रिया होती है। गांठ नहीं लगाई जाती यहाँ पर, बस आपको इसे दूध से या जल से जो है आपस में मिला देना होता है। यह गठबंधन की प्रक्रिया होती है। 7 बार या जो है विवाह में 7 बार किया जाता है, या एक बार आप गठबंधन माँ पार्वती और महादेव का करें। इस तरह से यह प्रक्रिया होती है। अभी जो मौसमी फल आपको प्राप्त हो जाए, जैसे बेर और जो है विशेष तौर पर अंगूर आए हुए हैं, आम आए हुए हैं, तो यह सभी चीज़ें आप महादेव को समर्पित करें। ड्राई फ्रूट वगैरह समर्पित करें, जैसे आपकी इच्छा है। आप जो है इस समय मिलने वाले बेर के साथ साथ जो नारियल का फल होता है वह समर्पित करें। धूप मंदिर में समर्पित करें। इस तरह से जो जो आपको मिल पाए, जो जो प्रबंध आपको से हो पाए, गेहूं की बाली इत्यादि का, यह सभी चीजें शिव मंदिर में आप समर्पित करें। सुख सौभाग्य का वरदान इससे मिलता है, धन संपदा बढ़ती चली जाती है। साथ ही अंत में एक दूसरा दीपक आप लगा लेंगे, इसी से महादेव की आरती करेंगे। महादेव की कोई भी आरती कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। परिवार सहित अंत में महादेव की शिवरात्रि के दिन आरती करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर यहाँ पर शिवरात्रि व्रत कथा का आप श्रवण करें। कहा जाता है शिवरात्रि की पूजा बहुत सरल होती है, परंतु संपूर्ण श्रेष्ठ फल इससे प्राप्त हो जाता है। इस तरह से शिवरात्रि पूजा करें। आपकी इच्छा है आप इसे और विस्तृत स्वरूप में कर सकते हैं, जैसे कि भांग के पत्ते, आंकड़े की माला, बेलपत्र की माला समर्पित कर सकते हैं। यह सभी चीजें आपकी इच्छा पर आधारित है। साथ ही शिव मंदिर में आप माता गौरा के लिए सुहाग की सामग्री भी चढ़ाकर आए, यह भी शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। नारियल चढ़ाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, यह भी आप चढ़ा कर आए, बहुत शुभ और श्रेष्ठ परिणाम इसके देखे गए हैं। इस तरह से यह शिवरात्रि जो है मंदिर में पूजा करने की विधि मैंने आपको बताई। इस विधि से पूजा करें, नियम के तहत करें, परंतु तुलसी, शंख, यह चीजें शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती है। बस माता गौरा को आप हल्दी समर्पित करें। आप माता गौरा को आवश्यक रूप से मेहंदी चढ़ाएं, सुहाग सामग्री चढ़ाएं और संपूर्ण पूजा विधि अपने परिवार से करें। महादेव आपकी मनोकामना सब पूर्ण करेंगे, यही मैं आशा करती हूँ। वीडियो उचित उपयोगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हर हर महादेव लिखना ना भूलें।